इस वीडियो में ना कोई फैंसी एडिट्स होंगे, ना ही कोई डोपामिन बूस्ट करने वाले इफेक्ट्स, लेकिन फिर भी अगर से तुम इस वीडियो को एंड तक के देखते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस चीज का तुम सोल्यूशन ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे पता है कि तुमने इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस देखी है, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी देखता था और उन वीडियोस में बताया ये जाता है कि जब तुम किसी से मिलते हो तो मिस्टीरियस बनकर रहा करो, कम बोला करो, और अगर सबके सामने किसी बंदे ने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया तो तुम उस पर रिएक्ट ही मत करो। इमेजिन करो तुम अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बात कर रहे हो और वहाँ पर एक ऐसा बंदा आ जाता है जो कि सबके मजे लेता फिरता है, और जब वो बंदा तुम्हारा मजाक उड़ाने लगता है तब उस बंदे को तुम कुछ भी नहीं बोलते, बस देखते रहते हो। इससे होता यह है कि बाकी सबको लगने लगता है कि तुम तो सब कुछ चुपचाप सुन लेते हो, और इसी बात का फायदा उठाकर बाकी सब भी तुम्हारा मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। और ये सब ऐसे ही नहीं रुकने वाला है। जब तक तुम अपने आप पर काम नहीं करोगे, अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे साथ ये होता रहेगा। तुम चाहते ये हो कि जब तुम कुछ बोलो तो तुम्हारी बात को सुना जाए, तुम्हें आगे से आकर अप्रोच किया जाए, जब तुम कहीं चलने बोलो तो तुम्हारे साथ चले, और इतना ही नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारा मजाक तो ना उड़ाए। यही चाहते हो तुम, और होता बिल्कुल इसका उल्टा है। जब तुम अपने दोस्तों के बीच खड़े होते हो तो तुम्हें बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। तुम कोई भी अपना ओपिनियन देने जाते हो तो तुम्हारी बात को हल्के में लेते हैं, या फिर तुम्हारी बात को ही काट दिया जाता है। और जब इस सब से तुम परेशान होकर यूट्यूब पर आते हो तब तुम्हें सुनने के लिए मिलता है कि तुम वहाँ पर शांत खड़े हो जाओ, मिस्टीरियस बन के खड़े हो जाओ। पर जब तुम्हारा सामना रियलिटी से होता है और फिर से उन्हीं दोस्तों में जा खड़े होते हो, तब कोई भी चीज काम ही नहीं आती। अब ऐसा होता क्यों है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम 4 बच्चों के साथ खड़े हो और एक नया बच्चा आकर उन चारों को परेशान करने लगता है, डराने की कोशिश करता है, पर तुम वहाँ पर जाकर इंस्टेंटली उस बच्चे को भगा देते हो, और बाद में वो चारों बच्चे तुम्हारी बहुत इज्जत करने लगते हैं। अब सिनेरियो को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लो तुम अपने किसी दोस्त के साथ कॉलेज जा रहे होते हो और रास्ते में कुछ लोग आकर तुम दोनों को धमकाने लगते हैं, पर वहाँ तुम्हारे दोस्त का दोस्त आकर उन सभी लोगों को भगा देता है। बच्चों वाले केस में तुम्हें इज्जत मिल रही थी और यहाँ पर तुम किसी और की इज्जत कर रहे होते हो। इज्जत का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर तुम किसी के काम आ रहे हो तो तुम्हें इज्जत अपने आप दी जाएगी। सोच कर देखो, अगर एक बार उन बच्चों में से किसी एक बच्चे ने तुम्हें बोल दिया कि मेरे पीछे पीछे घुमा करो, खुद आकर मुझसे बात किया करो, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम उसकी बात मानोगे? इसका जवाब है नहीं, उल्टा तुम उसको दो लगा के वहाँ से भगा दोगे। लेकिन अगर ये बंदा जिसने तुम्हें बचाया है, अगर ये तुम्हें कुछ करने बोले तो 99% चांसेस है कि तुम उसकी बात मानोगे और उसका काम कर दोगे। ऐसे ही बॉडी पर, स्टडी पर या फिर पैसों के मामले में चीजें एप्लीकेबल होती है। अगर इनमें से कुछ भी तुम्हारे पास है तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी। लेकिन सुन लो, अगर ये सब तुम्हारे पास है पर तुम फिर भी पागलों जैसे एक्ट करते हो, लोगों के पीछे पीछे घूमते हो, तुम खुद की वैल्यू नहीं करते, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि तुम किसी और पर डिपेंड हो रहे हो। और अगर तुम्हें किसी और से कुछ चाहिए तो तुम्हें उसको बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। अगर तुम्हें उसके साथ घूमना है तो वो यही चाहेगा कि तुम उसके पीछे पीछे घूमो, ना कि वो तुम्हारे पीछे। इसका सोल्यूशन सिंपल है, तुम्हें बस खुद पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तुम बॉडी बना लोगे तो तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे लोग, लेकिन बॉडी बनाने के पहले ये सुन लो, इसके पीछे भी एक कारण है। बॉडी बना ली और लोगों के सामने चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि लोग तुमसे डरते हैं। इसका मतलब ये है, मान लो तुम्हारा एक दोस्त किसी ऐसे ग्रुप में खड़ा है जहाँ उसके अलावा तुम किसी को भी नहीं जानते। तुम्हारी अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है और तुम अपने दोस्त के पास जाकर उससे हैंडशेक करते हो, तो वहाँ पर जो बाकी लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली सोचने लग जाएंगे कि इसका दोस्त तो एक बॉडी बिल्डर है, मतलब इसकी पहचान अच्छे लेवल पर है, इसमें उसकी इज्जत बढ़ ही जाएगी। अगर बॉडी तुम्हारी है तो भी उसकी इज्जत बढ़ेगी, और तुम्हारा दोस्त इसी वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारे वजह से उसको किसी और से रिस्पेक्ट मिल रही होती है। लेकिन अगर तुम खुद एक चोर जैसे दिखते हो और उसके पास जाकर चले गए और उससे हाथ मिला लिया, तो बाकी लोग सोचेंगे कि इसका दोस्त तो चोमू है। ये तो एक काफी अजीब सा एग्जाम्पल था, पर रियलिटी यही है, जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा लेते तब तक कि तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। और अगर तुम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पा रहे हो तो कमेंट कर दो, मैं एक पूरा रोड मैप लेकर आऊंगा।